तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक पर्पल कलर के जेड को दिखाया जाता है और वह वो ओकेजन लड़की कह रही होती है कि इस जेड का स्टार्टिंग प्राइस 8 मिलियन से शुरू होता है। तभी हम देखते हैं कि कमाता को जो कह रहा होता है कि इसका मैं प्राइस बीट लगाता हूँ 20 मिलियन। और तभी तरह से हम लिंजिन को देखते हैं जो बीट लगाता है, फिर वो कह रहा होता है कि मैं बीट लगाता हूँ 500 मिलियन। भाई हमें दूसरी तरफ कमाता और कमाता के गैंग को दिखाया था जो लिंजिन के स्टेप को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और शौक भी हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि डैम इट, वो कहा था ना कि वो चाइनीज कल्चर रिलीज को सिर्फ खरीदने वाला है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि वो पर्पस के साथ कर रहा है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट को गुस्सा दिलाना चाहता है। भाई हम कमाता को देखते हैं जो कह रहा था कि हाँ एक लो लेवल प्रोवोकिंग मेथड और बहुत सारा पैसा खर्चा करने के बाद मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है, ये सिर्फ बचपना है। फिर हम उस ओकेजन लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि 500 मिलियन पे ये जेड बिक गया है। भाई लिंजिन कह रहा होता है ये जेड मिस साइतो तोबी के लिए है और कल आपका मदद सर्विस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई हम साइतो तोबी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो ब्लास्टिंग भी कर रही है। भाई हम कमाता को देखते हैं जो साइतो तोबी के ऊपर चिल्लाते हैं, कह रहे थे कि क्या तुमने तुम्हारे सीक्रेट रियल नेम को उसे बता दिया। और भाई पे साइतो तोबी कह रहे थे कि मास्टर मैंने ये नहीं किया, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए मैंने नहीं किया। मुझे तो लगता है कि वो सीक्रेट मेथड यूज किया जिसके मतलब वो मेरे आइडेंटिटी को ढूंढ लिया है। मास्टर प्लीज मुझे विश्वास कीजिए और मैं उस जेड को रिफ्यूज करता हूँ। और हम कमाता को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि रिजेक्ट करना चाहते हो, क्यों रिफ्यूज करोगे, वो उसके तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है, मैं ऑर्डर करता हूँ उस जेड को तुम ले लो। और भाई पे साइतो तोबी कह रही थी कि अच्छा ठीक है मॉन्स्टर। और भाई पे मैं दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम से डेइंग करते नोटिफिकेशन आता है साइतो तोबी का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो -10% हो चुका है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जो साइतो तोबी की तरफ देखते मनी मन में कह रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है मनी मेकिंग टूल ढूंढना, मैं तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा कर पाऊंगा तभी जाकर तुम्हें पैसा कमा पाऊंगा। और वैसे तुमने मुझे कमाता के डिस्ट्रॉय एक्सप्रेशन को बनाने के लिए मदद किया, ये बहुत बहुत शुक्रिया। और वही पे हम साइतो तोबी को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते मन मन में कह रहे होते कि तुम मुझे अचानक से कुछ देने के लिए ऐसा क्या करने जा रहे हो जिससे मालिक मुझे गलत समझे। पर तभी जनक साइतो तोबी को दिखाई जाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहे थे कि पर ये पहली बार है जो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। और वही पे हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है साइतो तोबी का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो +5% बढ़ चुका है। और ये सिस्टम का नोटिफिकेशन देने के बाद हमें लिंजिन को दिखाया है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये फेबिलिटी अचानक से बढ़ कैसे गया। तभी हम साइतो तोबी को देखते हैं जो थोड़ा गुस्सा हो गए थे। फिर वो मन में कह रहे थे कि हाँ वो एक नेस्टी मैन है। और वही पे हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डेइंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है साइतो तोबी होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो -3% हो चुका है। और सिस्टम का फिर से ये नोटिफिकेशन देने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि भाई फिर से कम हो गया। और उसके बाद हमें दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डेइंग करते नोटिफिकेशन आ ही रहा होता है कि साइतो तोबी का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो +1 हो चुका है। फिर से हम देखते हैं कि -1 हो चुका है, +1 हो चुका है, -1 हो चुका है, ऐसा करके नोटिफिकेशन आ ही जा रहा होता है सिस्टम से। और ये देने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि ये क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है अभी। और तभी जैसे हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है सभी को, मैंने सोचा था कि ये बीटिंग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा पर यहाँ पे तो कोई भी बीट नहीं लग रहा है। वैसे तुम सभी की ह्यूमनिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस क्वेश्चन पे कुछ आइटम चाइना से लीक को लेकर नहीं होगा तो तुम सभी उस आइटम को लेने के लिए वेट लगा सकते हो। और वही पे हम दूसरी तरफ कमाता उसके साथ साथ सभी ऑडियंस को दिखाता है जो लिंजिन की बातें सुनकर लिंजिन की तरफ देख रहा होता है। और वही पे हम कमाता को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए मन में कह रहा था कि डैम बच्चा चलो कुछ समय के लिए तुम खुद के ऊपर प्राउड रहो। उसके बाद हमें दिखाया था कि फिर से ओकेजन शुरू हो जाता है। और वही पे हम ओकेजन लड़की को देखते हैं जो एक पॉट को दिखाते हैं कह रहे थे कि इसका प्राइस 5 मिलियन से शुरू होता है। वही पे हम एक बंदे को देखते हैं जो बीट लगाता है 8 मिलियन। वही पे हम एक लड़की को देखते हैं जो बीट लगाता है 10 मिलियन। और वही पे एक दूसरा बंदे को देखते हैं जो बीट लगाता है 30 मिलियन। पर तभी से हम कमाता को देखते हैं जो बीट लगाता है 80 मिलियन। उसके बाद वो आइटम 80 मिलियन पे बिक जाता है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ कमाते के साइड में सभी लोगों को दिखाते हैं जो ताली दे रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा हीरोइक है मिस्टर कमाते से जैसे उम्मीद थी। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर कमाता। और तभी से हम देखते हैं कि कमाते के साइड पे उसके असिस्टेंट को जो कह रहा था कि प्रेसिडेंट उस सभी रिच लोगों के फ्लैटरी पे मत हिलना, वो सभी आपके साथ फ्लैटिंग के साथ बात कर रहा है पर वो सभी लिंजिन के सपोर्ट पे है और वो लिंजिन की हरकत को देख रहा है। और अभी आप सांस्कृतिक अवशेष के तस्वीर इसलिए ले पाए क्योंकि लिंजिन ने अपनी छोटी उंगली को थोड़ा सा हिलाया था। उन सभी ने सोचा कि लिंजिन कीमत बढ़ाने जा रहा है इसलिए वो एक एक करके चले गए। और तभी से हम कमाता को देखते हैं जो उसके असिस्टेंट के गालों पे एक थप्पड़ मारते हुए कह रहा था कि भाई पे चुप हो जाए। और भाई पे हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कह रहा था कि मुझे माफ कर देना प्रेसिडेंट, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। भाई पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाया था जो कह रहा था कि ये सब कुछ क्या मेरे वजह से शुरू हो रहा है, चिंता मत करो चिंता मत करो, अब नेक्स्ट आइटम चाइनाज कल्चर रिलीज को लेकर आ रहा है तो सब कुछ मेरी तरह देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तभी से हम ओकेजन लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि हमारे ओकेजन का 5th कल्चर रिलीज द मैप ऑफ माउंटेन एंड रिवर, ये त्यान डेस्टिनी चाइना से बिलोंग करता है और इसका स्टार्टिंग बीट प्राइस 80 मिलियन से शुरू होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि भाई पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सब अपना वेडिंग लगाने लगते हैं और फाइनल बीट रहता है 300 मिलियन तक पहुंच जाता है। पर तभी से हम कमाता को देखते हैं जो बीट लगाता है 800 मिलियन। और भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो अपना बीट लगाता है 2 बिलियन। और लिंजिन की ये बातें सुनने का तो हमें ऑडियंस को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया था। वो सब एक साथ कह रहा था कि 2 बिलियन। पर तभी अचानक से कोई कह रहा होता है कि 2.5 बिलियन। और ये बातें सुनने का तो हमें सभी ऑडियंस को दिखाते हैं जो सभी शौक हो गया था, उस सभी के शरीर से पसीना आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं कमाता होता है। फिर वो कह रहा था कि मैंने कहा मैं 2.5 बिलियन का बीट लगाता हूँ। भाई हम कमाते के साइड पे एक बंदे को देखते हैं जो कह रहा था कि प्रेसिडेंट क्या आप हमारे स्ट्रेटेजी को भूल गए, इस बार हम अधिक से अधिक कल्चर रिलीज की तस्वीर लेना चाहते हैं अगर हमें पैसा खर्चा कर सकते। और भाई हम कमाता को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो अपना दांत पीसते कह रहा था कि भाई पे चुप हो जाओ,
अगर मैं इस तरह से हर एक चांस गवाता रहा हूँ तो मेरे कमादा फैमिली का क्या फेस रहेगा। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि ओ तो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, अच्छा ठीक है। फिर वो बीट लगाते हैं मैं 3 बिलियन का वेट लगाता हूँ। कमादा कह रहा था कि मैं 3.5 बिलियन का वेट लगाता हूँ। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि मैं 4 बिलियन का वेट लगाता हूँ। उन दोनों का ये सब हरकत को देखने के बाद हमें ऑडियंस को दिखाया है जो टोटली शॉक हो गया था। भाई एक बंदा कह रहा था कि ओ माय गॉड, पिक्चर का असली प्राइस 200 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा, पर अभी पिक्चर का प्राइस 20 गुना बढ़ चुका है। और भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये तो सिंपली पैसा वेस्ट करने के जैसा है। मैं मानता हूं कि वो बच्चा ये सब काम कर रहा है, पर वो चेयरमैन कमादा इस तरह का काम कैसे कर सकता है। और भाई पे हमें कमादा को दिखाता है जो अपना दूसरा वेट लगाना चाहता है, पर तभी अचानक हमें दिखाया है कि उसके सभी सबॉर्डिनेट उसे रोक देता है। फिर वो कह रहा था कि प्रेसिडेंट नहीं। उसके बाद हम कमादा को देखते हैं जो थोड़ा हंसता है और फिर वो अपना हाथ नीचे कर देता है। फिर वो लिंजिन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अब मैं तुम्हें फॉलो नहीं करने वाला हूँ, ये 4 बिलियन का पेंटिंग तुम्हें बिलोंग करता है मिस्टर लिंजिन। और कमादा की ये बातें सुनने के बाद हमें ऑडियंस को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि ओ तो चेयरमैन कमादा गुस्सा नहीं थे, वो सिर्फ लिंजिन को और भी ज्यादा पैसा खर्चा करने के लिए मजबूर कर रहे थे। और लिंजिन के पास अनलिमिटेड पैसा भी नहीं है और अगर इस तरह से प्राइस हाई होता रहा वो ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है। सच में मिस्टर कमादा से जैसे उम्मीद थी, मिस्टर कमादा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान। और भाई पे हमें लिंजिन को दिखाया था जो कमादा की तरफ देखते कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम इस तरह से मेरे साथ खेलना चाहते हो है ना। भाई पे कमादा कह रहा था कि मिस्टर लिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और भाई पे मुकेश लेडी को देखते जो कह रही होती कि ये माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग 4 मिलियन पे बिक गया। भाई पे मैं दूसरी तरफ कमादा को दिखाया था जो उसके असिस्टेंट को कह रहा होता है कि मेरे रियल इस्टेट कलेक्टर को यूज करो और सेलिंग सोजी और फुतो सोजी से पैसा उधार लो और हाँ 10 बिलियन का उधार लेना। और कमादा का ये सुनने के बाद उसका असिस्टेंट कह रहा था कि क्यों। कमादा कह रहा था कि मेरे पास अभी जो फंड है वो आगे के प्लान को फॉलो करने के लिए और आगे जो कुछ भी कल्चरल आने वाला है उसे खरीदने के लिए काफी नहीं है। और लिंजिन के जैसा एक हाई प्रोफाइल इंसान जो आसानी से इतना सारा पैसा खर्चा कर चुका है वो जो चाहे वो लेने का कोशिश करेगा। और वो शुरू में ही अनाउंस कर दिया था कि वो सारे कल्चर रैली को लेने वाला है। तो लास्ट में ग्लास गिवान ही मेरा लास्ट की पॉइंट है और जब तक मैं ग्लास ग्लेज गिवान को हासिल कर लेता हूँ और लिंजिन उस चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा तर पाएगा तब जाकर मैं लिंजिन को कंट्रोल कर पाऊंगा। कमादा के साइड पे हम एक बंदे को दिखाया था जो कह रहा था कि मिस्टर कमादा ने एकदम सही कहा, लिंजिन ने पहले ही बहुत सारा पैसा खर्चा कर चुका है और लास्ट में जब ग्लास गिवन आइटम आएगा उस समय उसके पास पैसा नहीं रहेगा और उस समय उसका रेपुटेशन और पोजीशन दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। कमादा कह रहा होता है कि मैं इस बैटल पे सिर्फ जीतूंगा, हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उसके साइड पे एक बंदा कह रहा था कि अच्छा। वो भी हमें पीछे दिखाया जाता है कि सियातोबी को जो कमादा को देख रही होती है कुछ नहीं कह रही होती और तभी अचानक से वो लिंजिन की तरफ देख के ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मनी में कह रही थी कि क्या वो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले उस इंसान को देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा क्यार फ्री है पर असल में वो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वही पे हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है सियातोबी होस्ट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है वो 5% तक बढ़ चुका है। पर तब अचानक से हम देखते हैं कि सियातोबी को जब अपना मुंह घुमा लेता है फिर वो कह रही होती है कि चाहे जो भी हो तुम अगर मास्टर के एनिमी हो तो मेरे भी एनिमी हो। और फिर हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है सियातोबी होस्ट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है वो -2% हो चुका है। फिर अचानक से लिंजिन के सिस्टम से डिंग 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 करते नोटिफिकेशन आने ही लगता है कि सियातोबी होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 1% बढ़ चुका है, -1% हो चुका है, 1% बढ़ चुका है, -1% हो चुका है। और सिस्टम का ऐसा नोटिफिकेशन देखने के बाद लिंजिन अपने माथे पे हाथ रखते हुए मनी में कह रहा था कि उफ ये फिर से शुरू हो गया, ये लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही है। सीन शिफ्ट होता है हमें ओकेशन लेडी को देखते हैं जो एक आइटम को दिखाती हुई कह रही होती है कि एक 6 कल्चर रिलीक बुद्धा हेड है जो सॉन्ग डेस्टिनी के चाइना से बिलोंग करता है और इस आइटम का स्टार्टिंग बिड 100 मिलियन से शुरू होता है। और वही पे हम लिंजिन को देखते हैं जो बिड लगाता है 500 मिलियन का। और वही पे हम कमांडा को देखते हैं जो 1 बिलियन का बिड लगाता है। लिंजिन कह रहा था कि मैं 1.5 बिलियन का बिड लगाता हूँ। वही पे हम कमांडा को देखते हैं जो कह रहा था कि मैं क्विट करता हूँ, मैं और वेट नहीं लगाऊंगा। वही पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो कमांडा का ये सब हरकत को देखने में थोड़ा शॉक हो गया था। वही पे एक बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर कमांडा बहुत ज्यादा कानिंग है, वो लिंजिन को जानबूझ के बहुत सारा पैसा खर्चा करने के लिए मजबूर कर रहा है। वही पे सीन शिफ्ट होता है हमें ओकेशन लेडी को दिखाई है जो कह रही होती है कि हमारे ओकेशन के लास्ट कल्चर रिलीक जिसका नाम है ग्लेज गियोन जो यॉन डेस्टिनी ऑफ चाइना से बिलोंग करता है। फिर हमें दिखाया था कि स्टेज पे एक स्टैचू को और वहीं पे हम ओकेशन लेडी को देखते हैं जो स्टैचू की तरह इशारा करते हुए कह रही थी कि इस आइटम का स्टार्टिंग प्राइस 400 मिलियन से शुरू होता है। वहीं पे हम कमाता को देखते हैं जो अपने खुद के फैंटेसी में खोया रहता है जो लिंजिन को मारने वाला है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि लास्ट चाइनीज कल्चर रिलीक आ चुका है, लिंजिन क्या तुझे रिग्रेट हो रहा है, क्या तू रेडी है लिंजिन, मैं अब शुरू करने वाला हूँ। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो अपना वेट लगाता है 1 बिलियन। फिर वो कह रहे थे कि मैं इसे खरीदने के बाद सीधा घर चला जाऊंगा और सोने चला जाऊंगा। और तभी हम कमाता को देखते हैं जो कह रहा था कि मैं 1.5 बिलियन का बेट लगाता हूँ। फिर वो लिंजिन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि बच्चे अभी तो फंड शुरू हुआ है। भाई पे लिंजिन कह रहे थे कि ओह क्या सच में। और भाई पे हम दूसरी तरफ ऑडियंस को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चेयरमैन कमादा फाइनली एक्शन ले चुका है। भाई पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि मिस्टर कमादा का ये मोमेंटम तो और भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। क्या बैटल है ड्रैगन वर्सेस टाइगर। मुझे तो लगता है कि ये चाइना का बच्चा बहुत ज्यादा मुसीबत पे पड़ने वाला है। और तभी से हमें लिंजिन को दिखाता है जो कमादा की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर कमादा उसके क्लेमनेस को हमेशा मेंटेन रखेगा और अगर तुम लास्ट टाइम पे हार जाते हो तो उस समय क्या तुम्हें डर है कि जापान में तुम्हारे हेड को हाईली होल्ड करके नहीं रख सकते। फिर लिंजिन कह रहा होता है कि मैं 3 बिलियन का वेट लगाता हूँ। भाई कमादा कह रहा था कि अच्छा ठीक
ठीक है, तुम तुम्हारे इस तरह के शब्द यूज़ करते रहो और तुमने ऑलरेडी 8.3 बिलियन पैसा खर्चा कर चुके हो और ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास और भी ज़्यादा पैसा बचा हुआ है। फिर कमादा कह रहा था कि मैं 4 बिलियन का वेट लगाता हूँ और ये बातें सुनने के बाद मैं लिंजिन को दिखाया था जो कह रहा था कि ओ अच्छा, तो तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें सोचते हो। अच्छा ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें कमादा का दिखाता है जो ना दांत पीस रहा होता है गुस्से में। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और यही पे आज का एपिसोड खत्म कर दो और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। ठीक है, यही पे खत्म करते हैं। बाय बाय।